जंतर मंतर बना था रण का मैदान। वर्दी पर दिखा खून, कांप उठा इंसान। छात्र नहीं गुंडे थे, लगा बड़ा इल्जाम। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे। छात्र प्रोटेस्ट नहीं था। प्रदर्शन में हिंसा पर मचा घमासान। The medical certificate, Ames medical certificate, where it shows that he's been shot by pellet guns. जंतर मंतर का सच, प्रदर्शन था या हिंसा? तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद चलो मार्च, और उसके बाद ऐसा सियासी संग्राम जो अब सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है। एक तरफ आरोप है कि छात्रों पर लाठियां बरसी, आंसू गैस छोड़ी गई, पैलेट गन चली और विरोध की आवाज को बल प्रयोग से दबा दिया गया। लेकिन अब कहानी का दूसरा चेहरा भी सामने आ रहा है। पहली बार घायल पुलिसकर्मियों के परिवार के लोग कैमरे के सामने आए। किसी की बेटी ने कहा, मेरे पिता की वर्दी खून से लाल थी। किसी पत्नी ने बताया कि पति का हेलमेट पूरी तरह से टूट चुका था। किसी बेटे ने सिर पर लगे टांकों का, अपने पिता के सिर पर लगे टांकों का दर्द सुनाया। उनका यह आरोप था कि जितने भी लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे वो सभी छात्र नहीं थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। उधर सरकार साफ कह रही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसने क्या किया। सवाल यह है कि जंतर मंतर पर विरोध हुआ या फिर हिंसा हुई। क्या पुलिस ने अपनी सीमा लांघी या पुलिस पर हमला हुआ? क्या घायल छात्रों की कहानी पूरी सच्चाई या घायल पुलिसकर्मियों की कहानी अब तक दब गई थी? सबसे पहले, क्योंकि इस पर हम आपको सर्वे भी दिखाएंगे, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको पुलिस के पीड़ित परिवारों के बयान सुनवाता हूं। सुनिए। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था कि ये एक छात्र प्रोटेस्ट नहीं था और जो शरारती तत्व थे उन्होंने छात्रों के प्रोटेस्ट को जो खराब करने की कोशिश की है और उसको जो बदनाम करने की कोशिश की है और संसद की जो गरिमा को तार-तार करने की कोशिश की है, उनके किए की सजा दी जाए और उन्हें बख्शा ना जाए। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फ़ोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन या हिंसा हुई थी उसको लेकर बवाल मचा हुआ। परिजनों ने क्या बताया वो भी आप सुनिए। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च में घायल सुरक्षा बल के जो परिवार के लोग थे उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पुलिस पर हुए हमले की बात दबा दी गई। सिर्फ छात्रों पर लाठीचार्ज का एक नैरेटिव चलाया गया, उसी के इर्द गिर्द सारे बयान दिखाए गए। हमारे पुलिसकर्मी भी हिंसा में गंभीर तौर पर घायल हुए। प्रदर्शन के दौरान कई जवानों को गंभीर चोटें आई हैं।
पुलिस भी उस दिन हिंसा की शिकार हुई और घटना की निष्पक्ष जांच और सच सामने लाने की मांग की है। परिवार के लोगों ने इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, अभी से 1 घंटे पहले तक जितने भी परिवार के लोग थे पुलिसकर्मियों के, वो पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, जिन्हें चोटें लगी हैं, जिन्हें पीटा गया, उन सबके परिवार के लोग पीएचक्यू यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर में अब से 1 घंटे पहले फिर सारे लोग इकट्ठा होकर गए हैं। सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई है। उस बैठक में क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगा। परिजनों का कहना है कि प्रदर्शन का एक तरफा नैरेटिव चलाया गया। पुलिस वालों ने परिजन के आरोप लगाए, वो कौन से हैं ये भी जान लीजिए। घायल पुलिस वालों की बेटी गुंजन का आरोप है कि प्रदर्शन में सिर्फ छात्र नहीं बल्कि असामाजिक लोग भी, असामाजिक तत्व थे। खून से सनी वर्दी लेकर पिता घर पहुंचे। दूसरा, एएसआई की पत्नी सीमा ने आरोप लगाया शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया, पति का हेलमेट टूटा, पुलिस के जवान घायल हुए। एएसआई के बेटे लक्ष्य का आरोप था कि प्रदर्शन में उपद्रवी भी शामिल थे। पिता के सर पर गंभीर चोटें आईं और पिता के सर पर 4 टांके लगे हैं। पिता की वर्दी खून से सनी हुई थी। इस तरह के आरोप, ये तो सिर्फ 3 लोगों के बयान हैं। अब वहीं पुलिस व्यवहार को लेकर सीजीपी के क्या आरोप रहे, कॉकरोच जनता पार्टी के क्या आरोप रहे हैं, इनको भी आप गौर से देखिए, इनको समझिए। पहला आरोप, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। दूसरा आरोप, लाठीचार्ज से कई छात्र घायल होने से कार्रवाई की अब मांग की जा रही है। तीसरा जो आरोप है, शॉक बैटन और कील लगी लाठियों का इस्तेमाल हुआ। राहुल गांधी ने भी पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया, छात्रों को पीटने का आरोप लगाया, उन्हें घायल होने का आरोप लगाया। वो मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री को इस पर अपना स्पष्टीकरण, अपना बयान देना चाहिए संसद के अंदर। तो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ उसमें सरकार ने क्या कहा, इसे समझिए। सरकार कहती है कि पुलिस ने किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं किया। यह सरकार ने इस बात का जिक्र किया है। कार्रवाई केवल बैरिकेड तोड़ने और सुरक्षा घेरा पार करने वाले छात्रों पर या लोगों पर हुई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने छात्रों पर बर्बरता के आरोप को पूरी तरह से गलत बता दिया है और कहा कि यह सिर्फ नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों पर कोई गोली नहीं चलाई गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात का जिक्र किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। यह सरकार ने बताया। अब नुकसान को समझने के लिए कोशिश करते हैं कि 20 जुलाई को संसद चलो जो मार्च हुआ था, उस संसद चलो मार्च में हंगामे में कितना नुकसान हुआ है, जिसका जिक्र सरकार कर रही है। 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड डैमेज हुए, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर का नुकसान हुआ और 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज हुए, 50 से ज्यादा शील्ड भी टूटी हैं और 20 से ज्यादा लाउड हेडर का नुकसान हुआ। 10 HHMD और 1 एक्सरे बैगेज का नुकसान हुआ है। 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ हुई है। आगजनी से नुकसान हुआ है। आम जनता की जो निजी संपत्ति हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी गाड़ियां, उस जंतर मंतर पर बहुत सारे ऑफिसेज भी बने हुए हैं, वो भी टूटे हैं। निजी संपत्ति और निजी क्षति की बात भी हुई है। इसी को लेकर ये दूसरा पहलू है जो हम दिखा रहे हैं। इसी को लेकर हम लोगों के बीच गए, वहां पर जाकर एक सर्वे कराया, लोगों से सवाल पूछे, लोगों ने उसका जवाब दिया। जो सवाल पूछे उसमें से पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल हमने पूछा कि क्या जंतर मंतर हिंसा के पीछे सिर्फ प्रदर्शनकारी थे या असामाजिक तत्व थे, बड़ी साजिश के साथ आए थे। 31% लोगों ने कहा कि बड़ी साजिश थी तो इसकी जांच होनी चाहिए। 50% ने कहा, क्योंकि 15% कह रहे थे सिर्फ प्रदर्शनकारी जिम्मेदार हैं, 50% कह रहे थे दोनों पहलुओं की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या जंतर मंतर हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों को विशेष मुआवजा मिलना चाहिए। 42% लोगों ने कहा हां, तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए।
40% लोगों ने कहा जांच के बाद इसका फैसला होना चाहिए। 16% लोग कह रहे थे मौजूदा जो व्यवस्था है वही काफ़ी है। 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने पूछा कि क्या जंतर मंतर का प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सीमा पार कर रहा था? 49% लोगों ने कहा हां हिंसा तो हुई है। 26% लोगों ने कहा दोनों पक्ष इसके जिम्मेदार हैं। 23% लोगों ने कहा नहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन वहां हो रहा था। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चौथा सवाल कि क्या घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की बात भी निष्पक्षता से सुनी जानी चाहिए, जांच का हिस्सा होना चाहिए, जांच का हिस्सा बनना चाहिए। 46%, 40% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल सही है। 45% लोगों ने कहा सभी पक्षों की बात सुनी जाए और 7% कह रहे थे कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का पांचवा और आखिरी सवाल जो हमने लोगों से कहा कि क्या प्रदर्शन की आड़ में हिंसा करने वालों की पहचान सार्वजनिक की जानी चाहिए? 58% लोगों ने कहा, 58% लोगों ने कहा हां उनकी पहचान को उजागर किया जाना चाहिए। 7% लोग कह रहे थे नहीं यह कानूनी प्रक्रिया पूरी हो और 32% लोग कह रहे थे कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा किया जा सकता है। 3% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर टीना करमबीर राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे मैं कौशल कांत जी के पास चलूंगा। सबसे पहले कौशल कांत जी, आज एक और पहलू दिखाई दिया है। वो पुलिसकर्मी, वो पुलिस अधिकारी, उनके परिजन, उनके किसी की पत्नी, किसी का बेटा, किसी की बेटी आए और उन्होंने बताने की कोशिश की कि जब इस आंदोलन के बाद मेरे पिता घर पहुंचे, उनकी लहूलुहान वर्दी को मैंने देखा, उनके माथे पर, उनके सर पर मैंने चोट को देखा, टांकों को देखा तो बड़ा दुख हुआ। और साफ तौर पर उसमें छात्र ही नहीं थे बल्कि असामाजिक तत्व थे। आप और हम जब बात कर रहे हैं अब से कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले, वो सभी लोग PHQ भी पहुंचे थे। पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग भी थी। हो सकता है कि उनकी वो शिकायत लेकर पहुंचे हों, उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज कराई हो, इस पर कार्रवाई की बात भी कर रहे हो, जांच की बात भी कर रहे हो। हो सकता है कि पुलिस उस दिशा में आगे बढ़ भी रही हो, बढ़ भी चुकी है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, दोनों पहलू, उन्हें देखकर आप क्या कहेंगे? मनोज जी, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। क्योंकि ये सरकार भी छात्रों की है, ये देश भी छात्रों का है और भारत का भविष्य भी छात्रों का है। छात्रों की डिमांड सही है, छात्रों का रोष सही है और सरकार का पक्ष सही है। छात्रों को और ये समझना पड़ेगा कि छात्रों के नाम पे कुछ लोग जो उनके सेंटिमेंट का फायदा उठा करके उन्हीं की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, उस पे राजनीति करना चाहते हैं। सरकार को और छात्रों को, दोनों को ऐसी शक्तियों को पहचानना चाहिए, उनसे बचना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कहीं ना कहीं गलती से कोई किसी के हाथ का मोहरा तो नहीं बन गया। वो छात्र जो वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, वो छात्र जो 21 दिनों से वहां पे धरने पे बैठे हुए थे, वो छात्र जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, उन सभी छात्रों को देश भी सलाम करता है और भारतीय जनता पार्टी भी सलाम करती है। क्योंकि आंदोलन करना छात्रों का संवैधानिक अधिकार है और उनका मानवीय अधिकार भी, अगर वो किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं है। पर सरकार को देश की सुरक्षा देखनी है, छात्रों की सुरक्षा देखनी है और अब तो ये क्लियर ही हो रहा है ना कि छात्रों के नाम पर बहुत सारे असामाजिक तत्व थे। मैं मिश्रा जी आपको रोकना चाहता हूं। इस वक्त देश के लिए एक बड़ी खबर आ गई है। कश्मीर में आतंकी हमले की बात सामने आ रही है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, ऐसी जानकारी आ रही है। आतंकवादियों ने 2 गैर स्थानीय लोगों पर फायरिंग कर दी है। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर घायल बताया जा रहा है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाके की घेराबंदी कर ली है। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर स्थित कुलगाम में बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर आतंकवादियों ने 2 बाहरी नागरिकों पर, यानी कि वो
कश्मीर गए थे। अभी अब संभवतः पर्यटक थे या बाहर के थे, ये पता करेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन 2 बाहरी व्यक्तियों पर गोलीबारी चला दी है। इस हमले में जो जानकारी आ रही है दोनों लोगों की, अभी मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति की, लेकिन अब जो संवाददाता हमारे बता रहे हैं दोनों लोगों की मौत हो गई है। और तमाम सारी परिस्थितियों के बीच ये हमला आतंकवादी हमला था। लगातार इंटेलिजेंस को इस बात की पुष्टि हो रही थी कि वहां पर कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, ये भी लगातार बताया जा रहा है। अब हालांकि एक व्यक्ति जो घायल हो गया था उसे अस्पताल के लिए ले जाया गया था, लेकिन वहां पर अस्पताल में भी उसने दम तोड़ दिया। आतंकवादी ने दोनों बाहरी लोगों को निशाना बनाया, फायरिंग की। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आतंकवादी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंच गई है। आशिक, इस पूरे मामले की जरा जानकारी विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल मनोज, अब से कुछ देर पहले दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें एक तो यूपी उत्तर प्रदेश का दीपक और दूसरा जो है उसके साथी जो है जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि वो छत्तीसगढ़ से है, दोनों की गोलियां चलाकर हत्या की गई है। हालांकि दोनों को जो है नजदीकी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां पर दोनों की मौत जो है हुई है और डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक भी की है। फिलहाल अगर हम इस एरिया की बात करें, काफी सेंसिटिव ये एरिया है और यहाँ पर जो है अब सुरक्षा बलों की तरफ से जो है बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है और लगातार जो हमलावर हैं उनकी तलाश जारी है। हालांकि हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि अनंतनाग के लाल चौक में इसी तरह एक पुलिसकर्मी पर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद जो है उस एरिया में भी सर्च जो है वो अभी तक चल रही है। और आज शाम की ये घटना है जब दोनों ये नॉन लोकल वर्कर्स जो है काम से वापस लौट रहे थे कि अचानक जो है इनके सामने एक आतंकी आता है AK-47 राइफल लेके और दोनों पर जो है गोलियां चलाता है। हालांकि दोनों को नजदीकी अस्पताल GMC ले जाया गया था, लेकिन वहां पर जिस तरह से रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कि दोनों की मौत जो है हुई है और इस एरिया को जो है पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन किया है। और IG जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने LG मनोज सिन्हा को इस हवाले से ब्रीफ भी किया है कि अनंतनाग और कुलगाम के एरिया में इस वक्त बड़े स्तर पर सर्च चल रही है, क्योंकि इस एरिया में जो है अब से कुछ देर पहले एक आतंकी घटना हुई है जिसमें 2 नॉन लोकल मजदूरों पर गोलियां चलाई गई। आशिक, ये जो दोनों आपने बता रहे हैं, एक दीपक का जिक्र आप कर रहे थे जो कि उत्तर प्रदेश का है और एक छत्तीसगढ़ के युवक की बात कर रहे हैं, क्या ये दोनों पर्यटक थे? ये पर्यटक थे, कश्मीर गए थे, व्यापारी थे जिन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया? क्योंकि पिछली बार जो पहलगांव में हमला हुआ था उनमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। तो ये जो दोनों व्यक्ति थे, क्या ये पर्यटक थे और पर्यटक समझकर ही या पर्यटकों को निशाना बनाया गया है? देखिए दीपक, देखिए अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये अभी तक जो हमारे पास सूत्र आए हैं उनके अनुसार ये पता चला है कि दोनों नॉन लोकल है और यहाँ पर काम करने के गर्ज से जो है आए थे और कुलगाम में ही नहीं बल्कि अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां इन इलाकों में ये काम करते थे। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यहाँ पर कितने सालों से ये है, लेकिन इससे पहले भी एक सिलसिला चला था जब नॉन लोकल्स को टारगेट बनाया जा रहा था और उसके बाद कई सारे एनकाउंटर्स हुए जिसमें कई सारे आतंकी भी मारे गए। लेकिन अब ये सिलसिला जो है फिर से शुरू हो गया। हालांकि अगर हम पहलगाम की आतंकी घटना की बात करें, आज 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया और उसके बाद इस तरह के आतंकी हमले जो है फिर से तेज किए गए हैं। और जिस तरह हमने बीते कुछ दिन पहले ही देखा था कि दिन के उजाले में लगभग 1 बजे अनंतनाग के लाल चौक में एक आतंकी हाथ में AK-47 लेकर जो है पुलिसकर्मी पर फायरिंग करता है और इसी तरह के इंसिडेंट जो अब फिर से बढ़ने लगे हैं और इसी के चलते जो है लगातार सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है तमाम तर इन एरियाज में जहां पर आतंकियों की मूवमेंट जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर 2 बाहरी व्यक्तियों को निशाना बनाया गया है। ये दोनों बाहरी व्यक्ति वहां पर कामकाज के सिलसिले में कह सकते हैं कि नौकरी के सिलसिले में वहां पर गए थे। लेकिन इस वक्त क्या हालात हैं? क्या आतंकी पहाड़ियों में चले गए, छुप गए? सुरक्षा बल उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, अगर हम इस एरिया की बात करें, ये जंगल से सटीक वाला इलाका है और जिस तरह से अब आतंकियों ने एक पैटर्न चेंज किया है, पहले रेजिडेंशियल एरियाज में वो पनाह लेते थे, लेकिन अब इन्हीं घने जंगलों को उन्होंने अपनी बेस बनाया हुआ है और इन्हीं घने जंगलों में अब बड़े स्तर पर
सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है और एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो मंगाई गई है, क्योंकि रात का समय है। रात के समय में इन आतंकियों को ढूंढना काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है, और जिसके चलते अब स्पेशल पैरा फोर्सेस जो इंडियन आर्मी के होते हैं उनको भी लाया गया है ताकि इन आतंकियों का पता चले। क्योंकि हमने इससे पहले भी जिस तरह से आतंकी घटना देखी, उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज उन आतंकियों का वायरल हुआ, जिसमें एक आतंकी जो है साफ तौर पर दिख रहा था कि किस तरह से दिन के उजाले में वो पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर देता है और उसके बाद अचानक गायब हो जाता है। यानी अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 60 से 70 ऐसे आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है जो इस तरह टारगेट किलिंग करने में महारत रखते हैं, और इन्हीं आतंकियों को जो अब ये टास्क दिया गया है कि फिर से जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करना। लेकिन इन तमाम सिचुएशन के बीच जो है इस वक्त बड़े स्तर पर सर्च जो है वो कंडक्ट की जा रही है ताकि इन आतंकियों को ढूंढकर मार गिराया जाए। जी, तो अभी तक आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ हैं वो, जंगलों में छुप गए हैं। आशिक, लगातार इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात का इनपुट दे रही थी कि आतंकवादी किसी ना किसी आतंकवादी हमले के फिराक में लगे हुए हैं, और ये इनपुट भी निकल कर आ रहे थे। स्वाभाविक तौर पर ये जो जानकारी आप बता रहे हैं कि ये बाहरी व्यक्ति हैं और उन्होंने जानबूझकर बाहरी व्यक्तियों को ही निशाना बनाया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हाँ, देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले ही खुफिया एजेंसीज को ये जानकारी मिली थी कि लश्कर और जैश के आतंकी किसी बड़ी आतंकी घटना को जम्मू कश्मीर में अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर जो इन आतंकियों को मदद देते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनसे ये इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट हुई थी, और उसके बाद बड़े स्तर पर ऑपरेशंस जो है जम्मू कश्मीर भर में चलाए गए, जहां पर बड़े आतंकियों का सफाया भी हुआ था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब फिर से ये आतंकी घटना हुई है, इसने कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज पर कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं, क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में चल रही है और हजारों की संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जब उनको लग रहा है कि यहाँ पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। लेकिन इसी रूट से अमरनाथ यात्रा भी चलती है, जहां पर ये अटैक हुआ है और 2 नॉन लोकल्स को स्पेसिफिक टारगेट बनाया गया है, यानी टारगेट किलिंग की गई है। ये एक बड़ा कंसर्न अब सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी बना हुआ है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार इंडियन आर्मी हो, सीआरपीएफ हो या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तीनों अगर हम देखें तो ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक बड़े स्तर पर इस वक्त सर्चेस जो है वो कंडक्ट की जा रही है ताकि इन आतंकियों को ढूंढकर जो है इनको मार गिराया जाए। हालांकि जब अनंतनाग में आतंकी घटना घटी थी, जब एक पुलिसकर्मी पर फायरिंग हुई थी, उसके बाद 2 आतंकियों के मकान जो है उनको जमीनदोज किया गया था। लेकिन उसके बावजूद अब फिर से आतंकियों की एक बड़ी लिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाई है, जो कि मोस्ट वांटेड आतंकियों में से दिख रहे हैं। और अब बताया जा रहा है कि आतंकी जो है जम्मू कश्मीर से ऑपरेट भी कर रहे हैं, और कुछ आतंकी इसमें से ऐसे भी है जो पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं। यानी अब बड़े स्तर पर इस वक्त जिस तरह से सर्चेस चल रही है, तो कहीं ना कहीं बड़े आतंकी भी है जो इस वक्त घाटी में सक्रिय है, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब बड़े स्तर पर अभियान जो है चलाया जा रहा है। जी, कुछ मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि हम आतंकवादी हमले के बाद पूरी नजर संदिग्धों पर भी बनी हुई है। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में फिलहाल 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। आतंकी कनेक्शन को लेकर ही ये पूछताछ चल रही है। जालशेरी इलाके में जो सर्च ऑपरेशन जारी है, उसमें सेना और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। कौशल कांत जी, आपने देखा होगा पहले जो पहलगांव में हमला हुआ था उसमें भी पर्यटक को निशाना बनाया गया था, बल्कि धर्म पूछकर हमला किया गया था। और यहां पर भी अगर आप देखें तो आतंकवादियों ने, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है, बड़े पैमाने पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस यात्रा में जा रहे हैं। यहां पर भी बाहरी लोगों को निशाना बनाया गया है। एक उत्तर प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ के लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है आतंकवादियों के मंशूबे। मिश्रा जी, मनु जी, इसको देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से कश्मीर की स्थिति थी, धारा 370 खत्म होने के बाद वहां पर बहुत सारा ऑपरेशन हुआ, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ, लोग जाने शुरू हो गए, पर्यटन बढ़ा है। तो वो लोग जो रालिब गालिब चालिब के वाले थे, वो उनके पेट में होने लगा है दर्द, तो वो लोग फिर वही टैक्टिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कश्मीर में बाहर के लोग हैं उनको मारना। अब बताइए, मजदूर अपनी नौकरी करने गए थे, उनको मारने की कोशिश करना। उसके बाद भी
राजनीतिक लोग अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे, मैं उमर अब्दुल्ला साहब की बात कर रहा हूं, कि कश्मीर में स्टेटशिप चालू कर देनी चाहिए, इलेक्शन करके स्टेट को, मतलब जो सेंट्रल का कंट्रोल है उसको खत्म कर देना चाहिए। ये समझने की बात है, जब देश के नेता, देश के राजनेता अपनी मेन भावना को छोड़ करके देश के ऊपर राजनीति करते हैं, तो उसकी बात कर रहे थे। बात हो रही थी छात्रों की। मैं छात्रों के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, और छात्रों के आंदोलन के बारे में मैं मुझे जो फील करता हूं छात्रों के लिए, मैंने वो बोला। लेकिन उन छात्र आंदोलन के जो लोग हैं उनको ये सोचना पड़ेगा, छात्रों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उनके स्टेज से भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगेंगे, फ्री उमर अब्दुल्ला की बात आएगी, संसद भवन को उखाड़ देंगे, नेपाल बना देंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। उन्हें ये देखना पड़ेगा कि ये जो कश्मीर में हो रहा है, ये कश्मीर को फ्री कराने की बात करने वाले उनके स्टेज से बोले थे। तो ऐसे लोगों को अगर किसी भी आंदोलन में जगह मिलेगी तो देश के बारे में सोचना प्राइमरी होगा। छात्र आंदोलन का स्वागत है, छात्र आंदोलन को पूरा समर्थन है, छात्रों की हर डिमांड को समर्थन है। लेकिन अगर कोई छात्र को अपने हाथ की कठपुतली बनाएगा तो भारत सरकार उनको ठीक से डील करना जानती है और डील करेगी। और बात रही है कश्मीर में आतंकी हमले की, तो इसका जवाब देखिएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, ये जवाब दिया जाएगा। टाइम आने दीजिए, पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। टीना जी जवाब। जी, सर्वप्रथम तो जो 2 आतंकी हमले में जो व्यक्ति मारे गए हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ, देखिए अभी तो उनकी भी आंख ठंडी नहीं हुई थी। जिस तरीके से पहलगाम में 22 महिलाओं के जो क्या कहते हैं इसके सिंदूर छीन लिए गए थे जिनसे, और फिर इन्होंने कहा था कि हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे। आप ये देखिए कि आज भी ये राजनीति कर रहे हैं साहब। आज ये जवाब देना पड़ेगा गृह मंत्री को कि गृह मंत्री जी आप जो है ना संसद में आते हैं और आज आप ही के सत्ता में रहते हुए किस तरीके से आतंकवादी हमले हो रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तो कहां बैठे हैं, कहां छिपे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है। आज भी जिस तरीके से आप देखिए कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज ये बताइए जिम्मेदारी किसकी है? ये तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है ना। गृह मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी कि आज उनको प्रेस क्यों करनी पड़ रही है। बताना चाहिए ना कि किस तरीके से, जो चाहे वो पुलिस के साथ हुआ हो या छात्रों के साथ हुआ है, दोनों तरफ से निंदनीय है। ये हालात बने क्यों? हमारा सवाल ये है, आपने छात्रों की मांग पहले क्यों नहीं सुनी? आज हमें इस पर डिबेट क्यों करनी पड़ रही है? क्यों आज सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? क्यों जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है? क्योंकि इस सरकार में जवाबदेही नहीं है, किसी की भी कोई जवाबदेही देने को तैयार नहीं है। क्यों जो है सांसदों को भी संसद से बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आइए आप संसद में चर्चा करिए। देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? रील बना रहे हैं। अरे हो गया साहब आपका पीआर, बहुत हो गया, बहुत आपने दोस्ती खेल ली। फ्रेंड्स ऐसा है। आकर आप बच्चों से बात करिए, बच्चों से माफी मांगिए कि किस तरीके से हम भूले नहीं है महिलाओं के, बच्चों के कपड़े किस तरीके से फाड़े गए और किस तरीके से आपकी आर्म फोर्स ने ये किसको हक दिया कि आप AK-47 चलाएंगे? किसने हक दिया कि आप पैलेट गन चलाएंगे? सारी जिम्मेदारी यही है और इनकी है ना। किस तरीके से आप देखिए कि जो ट्रक भरा है पत्थरों का, वो IOC के बाहर खड़ा कर दिया। क्या चाहती है सत्ता पक्ष कि विपक्ष के ऊपर सारे ठीकरा फोड़ दिया जाए? उसके कार्यालय के बाहर जो है आप ट्रक खड़ा कर देंगे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर कोई साजिश कर रहा है। ये तो साफ तौर पर ये दिख रहा है। तो गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, या इसमें कौन इन्वॉल्व है? ये बार बार कह रहे उपद्रवी शामिल थे, तो ये जिम्मेदारी तो किसकी थी? किसकी जिम्मेदारी थी? सत्ता में कौन बैठा है? गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी। आपका अयोग्यता दिखाई दे रहा है इसमें, और जिस तरीके से आप जो विजुअल दिखा रहे हैं इसमें आपकी अयोग्यता है। ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? ये इसलिए देखिए छोटे छोटे मासूम छात्र हैं, इन छात्रों को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। इनके हाथों में किताबें देनी चाहिए थी, इनके हाथों में कलम देनी चाहिए हमारे साथ मैं समझ गया हमारे साथ दिल्ली पुलिस के टीना जी, हमारे साथ दिल्ली पुलिस के, रिपोर्ट सुनिए आपने, मैं समझ गया, हमारे साथ दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ACP वेदभूषण जी जुड़े हुए हैं। वेदभूषण जी, हमने जंतर मंतर पर देखा किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ था, छात्रों के साथ टकराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं संसद में इस मुद्दे को उठा रही हैं कि भाई जवाबदेही पुलिस को लेनी चाहिए। अब आज पुलिसकर्मी के परिजन आए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई जो तकलीफ हमारे परिजन के लोगों को पहुंची हुई है, पिता को पहुंची हुई है, हम इस बात की भी तो जांच होनी चाहिए कि वहां पे आंदोलन में थे कौन।
आपका अनुभव क्या कहता है इस घटना को लेकर? देखिए मनोज जी, हम तो सीधा सीधा हमारा सवाल है कि जांच होनी चाहिए। जो भी वहां पर हुआ है पुलिस वालों की गलती है या स्टूडेंट की शक्ल के अंदर जो भेड़िया हैं 2873 उनका हिसाब किताब होना चाहिए। और हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि छात्रों को गिरफ्तार ना किया जाए, परंतु जो बाकी लोग हैं उनका हिसाब किया जाए। मेरा सवाल ये है कि यदि कोई छात्र आज यदि कोई 20 साल का लड़का 18 साल का लड़का किसी का कत्ल कर दे तो ये जी छात्र था इसलिए इसको माफ किया जाए, तो अपराध के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा, पैलेट गन का सवाल था, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो सकता है, गन का भी इस्तेमाल हो सकता है और करना चाहिए, क्योंकि कानून में प्रोविजन किया गया। और सरकार ये रिवॉल्वर, पिस्टल, गन, आर्मी, एयरफोर्स को तमाम चीजें दी गई हैं। ये इसलिए नहीं दी गई हैं कि ये सजाने के लिए या दशहरा पूजन के लिए, ये इसलिए दी गई है कि इनका जब मौका हो, यदि ऐसे स्थिति पैदा हो जाए, दूसरों की लाइफ बचानी हो, अपने जीवन को बचाना हो, यदि ये संसद में घुस जाते तो आप सोचते हैं कि क्या होता? क्या वहां सीधा मैंडेट है, वहां पर जो सीए की फोर्स है कि डायरेक्ट मैंडेट है कि फायरिंग करनी है। यदि 100-200 एमपीज मर जाते, पार्लियामेंटेरियन मर जाते, या वहां पर स्टूडेंट्स मर जाते, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स नहीं है वहां पर, इसलिए जो हार्ट ट्रूथ होता है बड़ा खतरनाक होता है, आधा सत्य है ना। कितनी निरर्थक बातें कर रहे हैं, कितना अजीब हो गया है, कितनी अजीब विडंबना है कि आपको ये सब, आपका एसओपी दिखाइए ना, क्या एसओपी था आपका? लेकिन ये तो सरकार ने नहीं दिखाया, क्या दिखाया था? लेकिन आप कह रहे पार्लियामेंट में देखो जाते हैं, शर्म करिए। आपके अपने देश के नागरिक है वो, आपके अपने देश के नागरिक है वो। मैं ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। एलन राव साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, एलन राव साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीसीपी हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। राव साहब, एसओपी की बात कर रही हैं टीना जी कि भाई एसओपी क्या है, ऐसे समय पर अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या एसओपी होता है, ये घटना घटी क्यों, इसका जिम्मेदार कौन है? इनको अनुराग जी को ये नहीं पता था कि ये टीना जी एक बार एसओपी की बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं एसओपी, पुलिस की एसओपी क्या हो गया हूँ, सतीश गोयटा जी जा चुके हैं, मैं कुर्सी पे टीना जी समझ लेते हैं, मैं ही देश का राजा हूँ, राजा को अधिकार है टीना जी, जनता को फांसी। अरे राजा और रंक की बात बाद में कर लेंगे, एक बार समझ तो लें एसओपी। सारे छात्रों को आप कहिए कि उसी समय AK-47 लेके जंतर मंतर पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि आरएसएस के तो जो कौन है वो व्यक्ति, वो तो यही कह रहे हैं ना, जंतर मंतर पर मैं तो गोलियां चलवा देता। जनरल डायर का काम कर रहे हैं, ये तो जनरल डायर का काम कर रहे हैं। अरे तो टीना जी एक बार थोड़ा सा, टीना जी थोड़ा सा संयम रखें। एलन राव, नहीं मैं वैद जी आपके पास आ रहा हूँ। एलन राव बता दीजिए यार, एलन राव साहब एक बार बता दीजिए एसओपीज क्या है। ये लोग एक मिनट, एसओपीज जी। अरे टीना जी सुन लीजिए प्लीज, टीना जी सुन लीजिए, आप भी राहुल गांधी, अरे भाई ये संसद नहीं है, राहुल गांधी आप टीना जी ये दूसरे आदमी को बोलने नहीं दे रहे, कैसी डिबेट क्या हिस्सा बने, आपको पता नहीं डिबेट के डिसिप्लिन क्या है? और यही डिसिप्लिन आपके बच्चों ने दिखाया हुआ है। एसओपी बताएंगे आपको, एसओपी बताएंगे आपको। मैं बताता हूँ एसओपी क्या है। एसओपी बताइए टीना जी, एसओपी सुन लीजिए एक बार क्या है। ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करती है, उसकी क्या स्थिति होती है, एसओपी क्या है? एलन राव साहब बता दीजिए। जी देखिए, ऐसी स्थिति में जैसा भी एक अनरूली जो भीड़ होती है वो पहले डिक्लेयर की जाती है कि वो आप अनलॉफुल असेंबली हैं, वो अनाउंसमेंट किया गया था। ये एसओपी का पहला पार्ट है। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके बाद पानी की बौछारें छोड़ी जाती है ताकि उनको वहां से डिस्पर्स किया जाए और कोई वो ऐसी कोई सिचुएशन ना क्रिएट करें कि कोई किसी का जान माल का नुकसान हो। ये दूसरी स्टेज है। तीसरी एसओपी है कि अगर वो नहीं मानते तो उसके बाद उनके ऊपर वो आंसू गैस के वो चलाया जाता है। ये सब दिए हुए हैं, सब हमारे पास हथियार दिए हुए हैं, आंसू गैस दिया हुआ है, वाटर कैनन दिए हुए हैं, तो ये इसीलिए दिए गए कि यूज किया था इनको। अच्छा, तो डीसीपी फिर वो पीछे बोल रहे हैं, आपको तमीज नहीं है बात करने की, थप्पड़ मारने का, आपको तमीज नहीं है बात करते हैं। ये एसओपी में लिखा हुआ है कहीं पर, एसओपी में ये लिखा हुआ है कि आप किसी लड़की को सुनेंगे तब ना, आप सुनने का वादा नहीं रखते, आप सुनने का कोई सुनने का आपके घर में भी बच्चे होंगे, हिम्मत नहीं आपको, जो पीछे आपके बच्चा खड़ा है, पूछा है तो सुनो ना, बच्चा खड़ा है उसको थप्पड़ मार देंगे, अगर ना आपने बीच में मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा।
ये कोई तरीका है जा क्या? सकते हैं आप भले ही। टीना ये कोई जी, तरीका है टीना कि आप जी, ये इस टीना तरीके जी से अभी तो वो नहीं, एसओपी टीना जी, पूरी please। बता भी नहीं पाए। इतनी एविडेंस अरे एक बार सुन तो लीजिए, उसके बाद बोल दीजिए ना। अरे टीना जी, आपको पूरा चलो समय पहले। मिलेगा, प्लीज सबको बोल लेने दीजिए। आपने जो हाँ, सवाल उसके पूछा, बाद आप उसी अपनी का बात जवाब कर दे लीजिए। दीजिए। आप पूरी बात, आप अरे मेरा हम भी तो समय जानना मिलेगा चाहते मुझे। थे एसओपी है क्या, टीना हम जी, भी तो समझना मेरा चाहते हैं सवाल ना। आप ले लीजिए। राव साहब पूरा एसओपी कीजिए, का पालन क्या राव हुआ? साहब पूरा बोल रहे कीजिए, हैं। पालन हुआ एसओपी का। राव साहब पूरा कीजिए। सुनोगे तब ना। जब हाँ, आप फिर चलो, बताइए। आप कुछ भीड़ में जाते हो ना पुलिस की वर्दी पहन के, तो पता लगेगा एसओपी के पन्ने नहीं पढ़ने जाते वहां पर। एसओपी के जो कागजों को देख SOP देख के दिखा रहा हूँ। इसमें ये लिखा अच्छा, तो फिर ये आंसू होगा। गैस के गोला, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल हो गया। इसके बाद आगे बढ़िए। हाँ, एसओपी एक कागजों में दिया हुआ एक साहब, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप देखोगे ना, कहीं जाके भीड़ में जाके देखो, आप पुलिस ऑफिसर बन के देखो, तो पता लगेगा क्या एसओपी को कैसे उसको पालन किया जाता है। उसके अरे तो बाद डंडा 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 मारेंगे, डंडा घुसेंगे आप उसमें कीले ठोकेंगे, ये एसओपी है आपका। कीले ठोकने वाले आपके आदमी थे। कोई बच्चे ये क्या डंडे- बच्चे ये डंडे आपके में आदमी कीले लगा कर आए थे। कितनी शर्म की बात है। ये अधिकारी है, ये अधिकारी है, ये अधिकारी है, बताइए। आइडेंटिफाई ये हो जाएंगे, अधिकारी है। तभी तो पता लग आज जाएगा तभी आपको इस कौन देश का से- ये हाल है, वो तभी इस कौन से देश का ये डंडा हाल है। लेकर 12 साल में यही वाले हासिल हुआ इस देश लग को। जाएगा आपको। अभी इन्वेस्टिगेशन हाँ, चल रही है, आप हौसला रखिए। अभी इन्वेस्टिगेशन, आप ये जंतर मंतर पे एक जो मिनट, आपके टीना पीछे जी, बच्चा खड़ा था उसको टीना भी जी, कंटिन्यू टीना जी, बोलिए। अच्छा टीना जी, टीना जी, टीना लगातार जी, बोलने से please। कुछ नहीं अरे होगा। वो पहली लगातार बार बोलने आई से हैं किसी की भाई, बात आज नहीं जा उनको- पाएगी। आज उनको पहली लगातार बार बोलने से आई हैं। आप अपनी बोलने बारी तो पे बात पहली बार कीजिए आई ना। हैं वो पहली बार लगातार आई हैं, बोलने उनको से कुछ बोलने नहीं दो। होगा, किसी का पहली समझ बार में नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। ऐसे नहीं होता है। राव साहब आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। अरे सुन तो लीजिए, राव साहब आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? आंसू गैस से भी अगर कंट्रोल नहीं होता तो लाठीचार्ज होता है, ठीक है, केन शील्ड का इस्तेमाल होता है। हमें दी गई है कि अगर कोई ऐसी भीड़ है जो ऐसी स्थिति आ जाए कि मारपीट पर आ जाए या पथराव आ जाए, प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, तो लाठीचार्ज करने का भी एसओपी में पार्ट है। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो गोली चलाने का अधिकार है पुलिस को। गोलियां कोई देखने के लिए नहीं होती, घर में रखने के लिए नहीं होती है। अगर सिचुएशन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि गन पैलेट को ब्लैंकेट बैन नहीं किया जा सकता। अगर सिचुएशन ऐसी हो कि टीना जी सुन लिया, डैमेज हो रहा ये है, SOPs है, पुलिस वाले मर रहे हैं, तो अच्छा। फिर चलाने का भी अधिकार है। ये एसओपीज है। वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, उसके बाद फिर लाठीचार्ज, जो जरूरत पड़े तो फिर गोली भी चलाई जाएगी। चलाएंगे बिल्कुल, ये SOP भी है, और चलाइए SOP कई भी है। जगह पर, अच्छा। कई जगह पर चलाई गोली। कोई देखने के लिए थोड़ी है। चलाने का इनको पता मनोज होना जी, चाहिए। SOP की लिस्ट दिखा मनोज जी। दिखा दीजिए इनको। एक बार इनको पुलिस दिखा को देते देखने हैं के लिए। मैं SOP दिखा रहा हूँ। मनोज जी, आती है कि पुलिस आगे आगे अब आप मुझे जवाब देने देंगे। कितने अब आप मुझे प्रकार के नहीं, बदमाश मुझे तो यहाँ पर लगता आए है कि हैं। दिल्ली पुलिस के लोगों को छाती पर अब एसओपीज लेके चलना पड़ेगी कि देखो भाई ये एसओपीज है और इसके और SOP दिखा के रहा हूँ अनुसार हम मैं, लोग चल रहे सुन हैं। तो ले, एक बार सुन लेना SOP। नॉर्मल SOP मैं दिखा बताइए दे रहा मैंने, हूँ। जो SOP गोली चलाते है। मनोज जी अब टीना जी, गोली चलाई है, अब आप कई बोलिए, बार अब आप बोलिए। और जब मैं फिर है। मिश्रा जी के पास जाऊंगा तो टोकिएगा बंदी। आप बोलिए। हाँ, मनोज जी, बहुत संवेदनशील विषय है, इसको हंसी ठिठोली व्यंग करने की जरूरत नहीं कोई है। ऐसी स्टोरी नहीं है, आप ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आप चुप रहिए, आप बीच में मत बोलिए। अब आप ना, आप अरे- बहुत डिसिप्लिन सिखा चुके हैं। सुनिए, हाँ, आप जब discipline तो है ही नहीं आप में। SOP में भी लिखा ना आप नहीं, में ये discipline SOP है, में ना आपके सो कॉल्ड चिल्ड्रन ये SOP में लिखा है कि लड़कियों के छोटी छोटी 12-13 साल की लड़कियों की टी शर्ट फाड़ देंगे आप। आपके SOP में लिखा हुआ है डंडा। ये झूठ बोल रही ये है, झूठ बिल्कुल बोला जा रहा है झूठ यार, बोल रही ऐसा है। नहीं। झूठ का दिखाएं। पुलंदा है ये। वीडियो, ये क्या कमाल लड़की है, देखिए, किसको बुला कमाल लिया आपने? देखिए। कोई आप लड़की वीडियो है जाके आपके लिए? देखिए, वीडियो जाके कोई लड़की देखिए। है आपके हाँ, पास कोई? जो झूठ DCP बोले जा रही थप्पड़ है। मारते हुए वीडियो देख रहे हैं। हाँ, झूठ बोले जा रही नहीं, है। वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अगर टीना जी कह रही हैं तो ऐसे भी वीडियो सामने आए जिसमें लड़कियों को थप्पड़ मारा गया है, डंडा किया गया है ना, और कई लड़कियों ने कपड़े फाड़ने का भी तो जिक्र वो किया। जांच ये होगी घटना हुई उसकी, है। ऐसे ही जांच हो तो रही टीना है, जी के जांच कहने पे आएगा, सजा कर सब देंगे लोगों उनको। को जांच होने के लिए जांच होगी क्या उन वीडियोस की, ये तो है नहीं कोई कि अकेली डिसिप्लिन है, जांच कोई होगी। कानून है, उन्होंने या वो- टीना टीवी में बैठ के बोलते सजा कर देंगे नहीं उनको। सिखाया जाता। आप लोगों को डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता क्या? आप जनता दिखाया मंच पे जाता है, ये करने गए देखिए थे आप, लोग। आप लोगों को आपका डिसिप्लिन आईना नहीं सिखाया दिखाता है। जाता। हमें डिसिप्लिन सिखा रहे थे, तब कहाँ गया था आपका डिसिप्लिन? ठीक है, हो गया जाकर टीना जी। देखिए, और जूते चप्पल जो कौशल रखे कांत हुए हैं मिश्रा वहाँ मेरे पे, साथ मौजूद है। कौशल जी, जिन कौशल बच्चों के जी, साथ जो हुआ है व्यवहार। कौशल जी जवाब दे जो दीजिए हॉस्पिटल में टीना जी की एडमिट है। बात का। हो गया टीना किस जी, चीज- जवाब मिश्रा जी। किस चीज का जवाब दे दूं? टीना जी ने मेरे ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठाया। वो पुलिस वालों और उनके SOP पे सवाल उठाना, उसमें मेरा कोई जवाब नहीं है। नहीं, आपकी सरकार पे तो बड़ा नहीं, सवाल ये तो उठा, बोलेंगे। सरकार आप ही की सरकार अमित पर, शाह जी तो आप ही की चुप सरकार पे रहिए। बड़ा सवाल उठाया। जी, अब अब- SOP तो है ही नहीं ना अब- सही अब- इस पिक्चर में। इन्होंने सवाल कहाँ उठाए? क्या सवाल उठाए बताइए ना। टीना कोई जी, सवाल आपने कोई उठाया सवाल नहीं उठाया सरकार पर? बताएं।
मेरे से सवाल है, पूछे ना, बिल्कुल सवाल इन्होंने है। एसओपी बताइए पूछा था, ना, सुन नहीं रही है। SOP नहीं देखना अमित शाह चाहती जी हो। कहाँ है? अमित शाह जी संसद में क्यों नहीं है? अमित शाह जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। अब जवाब ले अमित शाह जी ने लो, अब जवाब ले लो, अब जवाब ले लो, अमित शाह जी सुन ने जवाब ले लो, ऑर्डर जवाब ले लो, जवाब ले ऑर्डर लो। दिया था सुन कि लीजिए। लाठी डंडा अरे सुनिए ना चलाइए, मैडम, तो अब आपने आइए, पूछा तो- उनके सिर अरे काट लीजिए। जवाब, अब सवाल दीजिए, पूछा तो सवाल जवाब ले है लेंगे, जवाब। आप एसओपी सुन पूछेंगे, उसका जवाब नहीं लेंगे। अब मेरे से सवाल पूछे, पहला सवाल आपने पूछा कि अमित शाह जी कहाँ हैं। अमित शाह जी गृह मंत्रालय चला रहे हैं, ये विषय शिक्षा मंत्रालय का है, शिक्षा मंत्रालय के विषय है। जितेंद्र सिंह जी ने बिल रखा है, वो संसद में है, प्रेजेंट है। पर राहुल गांधी जब 21 दिन की प्रोटेस्ट चल रही थी, जब वो अननोन जगह पे गायब हो गए थे बिना सिक्योरिटी एजेंसीज को बताए, ये पूछने का सवाल है। वो जब तो लौट, ये प्लीज बताइए ना, टीना जी प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, ये आप इस तरीके की मैं- बातें आप देखिए आप प्लीज, बिल्कुल देश के आप अपने बारे में बोलिए। आपको साधुवाद है, आप बच्चों से माफी मांग लीजिए। बच्चों टीना से जी, हाथ जोड़िए ऐसे करके। टीना लाठी जी, डंडे आपकी सरकार ने चलवाए हैं। टीना जी सुन तो हाथ सुन तो जोड़िए। लीजिए, पूरे सुन देश तो के लीजिए। बच्चों के सामने, पूरे देश के बच्चों के सामने अरे हाथ भाई, जोड़िए, माफी मांगिए उन बच्चों के साथ। एक मिनट सुन ली। अब कहा ना भैया, अपने बच्चों से तो हर आदमी हाथ जोड़ता है, और वो हमारे पैर छूते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने बच्चों से तो मैं हाथ भी जोड़ूंगा और वो मेरे पैर भी छुएंगे, लेकिन वो बच्चे जो पुलिस वालों पे हमला कर रहे थे वो छात्र नहीं थे। वो बच्चे जो पुलिस वालों पे पत्थर चला रहे थे वो छात्र नहीं थे। वो बच्चे बिल्कुल नहीं। एक ये छात्र किसकी जिम्मेदारी होगी जी? अगर जिम्मेदारी थी। अरे टीना जी, आप अगर किसी का सर फोड़ेंगी तो उसमें मेरी सरकार कहां से आ जाएगी? अगर आप ही किसी को पत्थर उठा के मारने लगे, टीना जी क्या करें? टीना जी, अरे टीना जी सुन तो लीजिए। आदमी किसको बिठा दिया यहाँ पर? तीनों जी को बोलने को लिए कह दिया। मीडिया की जिम्मेदारी है ये दिखाना सच्चाई। अरे विपक्ष टीना, सवाल पूछेगा आपसे, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, आप क्यों नहीं जवाब देते? बताइए। टीना जी मोनोलॉग करे जा रही है। कहना चाहिए, मन की बात से कुछ नहीं होगा। टीना जी राहुल गांधी से बोलिए कि वो आपको संसद में बिठा दे और खूब मोनोलॉग करिए। कम से कम यहाँ पर डिबेट हो रही तो सुनना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, मेरी मैं संसद में भी होंगी, ठीक है, लेकिन आप मेरी चिंता मत करिए। अरे तो कम से कम बोलने तो दो भाई। टीना जी नहीं बोल, मैं आज नहीं, वो पहली बार आई हैं, पहली बार आई है, बोलने दो उनको। मिश्रा जी पहली बार आई हैं, वो उनको बोलने दो उनको। ऐसे डिबेट होती है क्या? पहली बार तो आप आए होंगे, हम तो बहुत सवाल पूछ रहे हैं। 12 साल हो गए। अरे डॉक्टर साहिबा, इलाज कर लीजिए, अगर जाके कोई अस्पताल सवाल में चले पूछा जाओ। जाता है तो थोड़ा सा उसका जवाब ले लिया जाता है। टीना जी, अगर कुछ डॉक्टर सवाल साहिबा, पूछा जाता है तो थोड़ा सा जवाब ले लिया जाता है। कम से कम 4 लाइनें जवाब के तौर पर तो देने दीजिए, उसके बाद फिर क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा। वो डॉक्टर साहब ऐसे नहीं सुनती हैं, वो सर्जरी की डॉक्टर है, सर्जन कर सर्जरी कर देंगी। ऐसो दिखा रहा हूँ, ऐसो देखना नहीं चाहते साहब। हम आप जैसे को पढ़ाते हैं डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है। हाँ डॉक्टर है, मैं कह तो रहा हूँ डॉक्टर है भाई, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं आप, डॉक्टर डॉक्टरेट कर रहे। लगातार सवाल पूछने का अधिकार सबका है, छात्रों का भी अधिकार था। नहीं, लगातार पूछने का नहीं है, सुनने का भी है, थोड़ा सा सवाल पूछने, थोड़ा सा सुनने का भी है। मिश्रा जी, अच्छा अगर आप एक तरफा बोलती रहेंगी तो फिर सारे के हम सब चुप हो जाएं। हाँ जवाब मिश्रा जी, क्या ही जवाब दूं? ठीक है, देखिए हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है और उसने जिम्मेदारी लेकर के जो छात्रों के आंदोलन की डिमांड थी, वो सारी छात्रों के आंदोलन की डिमांड को पूरा किया गया। आपने देखा 5 घंटे की मैराथन बहस में और 50 मिनट में जिसमें राहुल गांधी जी बोल रहे थे, एक भी सेंटेंस उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी क्लॉज पे कुछ नहीं बोला। मैं राहुल गांधी के प्रवक्ता और राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा, कम से कम वो ये तो बता दें कि कितने पेज का बिल था, उसका स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स और रीजन क्या था, क्या क्या अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए। उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। मैं छात्रों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जिस बात के लिए छात्र आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी राजनीति करने के लिए, कम से कम छात्रों के इस अमेंडमेंट वाले बिल पे एक लाइन का सजेशन तो दे देते। चाहे वो कांग्रेस की प्रवक्ता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो। प्रियंका गांधी ने तो 3 झूठ पार्लियामेंट में बोल दिए। कैसे बोले ये उन्हें देखना है, पर गलत फैक्ट दिए। दो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मेरे साथ मौजूद है, दो लाइन में जवाब चाहता हूं। सबसे पहले वेदभूषण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस आंदोलन में सारे ही छात्र थे, ऐसा नहीं था, क्योंकि शुरू में 17-18 दिन वो आंदोलन ठीक चला, उसमें स्टूडेंट थे। बाद में अचानक से बहुत भीड़ बढ़ गई
और उसमें मतलब 40 साल, 45 साल, 50 साल के लोग पहुंच गए, पेरेंट्स भी थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आ गए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक आंकड़ा जारी किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है इतने मर्डरिस्ट थे, इतने अटेम्प्ट टू मर्डर के अपराधी वहां थे, इतने रेप के अपराधी वहां थे, तो इतने अपराधी थे, क्या इन्हें चिन्हित कर कार्रवाई हो रही है इनके ऊपर? राहुल गांधी आ गए थे वापस, जवाब दे दीजिए जल्दी से। राहुल गांधी के वापस आने 2 लाइन में, वो सब आ गए थे। 2 लाइन में। देखिए मनोज जी, पहले तो मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट का मैं ऑर्डर जिसको दिखा रहा हूं, ये 1153 रिट पिटीशन है क्रिमिनल की, सुप्रीम कोर्ट की, छोटी मोटी कोर्ट की नहीं है। हाँ। उसमें उन्होंने 2022 में निर्णय दिया था कि जंतर मंतर पर रामलीला ग्राउंड के अंदर, बुराड़ी के अंदर किस तरह से धरने जुलूस आयोजित किए जाएंगे। और आपके सीजेपी के पार्टी, जिनके लिए कांग्रेस की प्रवक्ता उनको दर्द हो रहा है, उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, उन्होंने अंडरटेकिंग ली हुई है और इस पर स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 48/2022 है। मैडम को नोट करा दीजिए। अब मैं आपके दूसरे सवाल पर आता हूं। जल्दी से, समय खत्म हो गया। हाँ, शरीफ किस्म के लोग थे, 2873 क्रिमिनल थे, उनमें एक क्रिमिनल मकोका का जो पहला कन्विक्ट था। उसके अलावा मर्डरर, रॉबरी, डकैती, बच्चों से छेड़छाड़, रेपिस्ट, सीनियर ऑफेंसेस के जो मुलजिम थे, जो कन्विक्ट हो चुके हैं, सजा, ये वो नहीं है जो इन पर ट्रायल होता है, वो भी मौजूद थे। क्या इनको स्टूडेंट मान लें? डॉक्टर साहब से पूछिए, डॉक्टर साहब बहुत पढ़े लिखिए। मैं समय खत्म हो गया, राव साहब से पूछना चाहता था लेकिन समय खत्म हो गया। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी संख्या है, दिल्ली पुलिस इस पर आगे बढ़ चुकी है, कार्रवाई हो रही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पुलिस के परिवार के लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मुझे लगता है इस बात का दबाव भी है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये बातें संसद में उस तरीके से असर कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।